नमस्कार दोस्तों, स्टार यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपके लिए ऑक्सिलरी नर्स मिडवाइफ यानी एएनएम का क्वेश्चन पेपर लेकर आए हैं। आइए इसे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, द कंडीशन वेयर स्वेलिंग ऑफ इन्फेंट स्कल इन विच कलेक्शन ऑफ ब्लड आकर्स इन बिटवीन। ठीक, तो इसका करेक्ट आंसर 1 होगा दोस्तों, सिफेलोहीमेटोमा। इस कंडीशन को सिफेलोहीमेटोमा बोला जाता है। करेक्ट आंसर 1 होगा। क्वेश्चन यही है, द कंडीशन वेयर स्वेलिंग ऑफ इन्फेंट स्कल इन विच कलेक्शन ऑफ ब्लड हो जाता है इन्फेंट स्कल में, तो इस कंडीशन को सिफेलोहीमेटोमा बोला जाता है। दोस्तों, करेक्ट आंसर 1 हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल फॉर नॉन मॉडिफिएबल रिस्क फैक्टर। इसमें से कौन सा जो है नॉन मॉडिफिएबल रिस्क फैक्टर है आपका, कौन सा ऐसा रिस्क फैक्टर है जिसको हम बदल नहीं सकते। तो करेक्ट आंसर इसमें 1 हो जाएगा दोस्तों, आनुवंशिकता जो है, जेनेटिक्स जो है, इसको हम बदल नहीं सकते क्योंकि ये बाई बर्थ होता है, इसे हम बदल नहीं पाएंगे। बाकी ऑप्शन जो है धूम्रपान, इसको हम बदल सकते हैं। धूम्रपान अगर ज़्यादा कर रहे हैं तो कम कर सकते हैं या फिर छोड़ सकते हैं हम। सीडेंट्री लाइफ स्टाइल, अकेले रहना जो है, अकेलापन अपना दूर कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ बातें करके, अपने काम में व्यस्त रह के, इन सब तरीके से सीडेंट्री लाइफ स्टाइल जो है चेंज कर सकते हैं। और तनाव को भी कम कर सकते हैं दोस्तों। ऑप्शन नंबर 4 में जो तनाव दिया है, तनाव को भी हम कम कर सकते हैं। मनोरंजन के माध्यम से तनाव को कम किया जा सकता है। तो बाकी तीनों ऑप्शन जो है, धूम्रपान और सीडेंट्री लाइफ स्टाइल और स्ट्रेस, इन तीनों को कम किया जा सकता है, घटाया बढ़ाया जा सकता है दोस्तों। लेकिन जेनेटिक्स को हम जो है कंट्रोल नहीं कर सकते दोस्तों। तो इसमें करेक्ट आंसर 1 हो जाएगा, हेरिडिटी यानी जेनेटिक्स, आनुवंशिकता जो है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, प्लेसिंग द बेबी मोस्ट ऑफ द टाइम नियर टू द मदर इज कॉल्ड। बच्चे को जो है माँ के पास ज़्यादा से ज़्यादा समय तक रखने को, इस कंडीशन को क्या बोला जाता है। इस कंडीशन को जो है दोस्तों रूमिंग इन बोला जाता है। करेक्ट आंसर 1 हो जाएगा आपका, रूमिंग इन। बच्चे को ज़्यादा से ज़्यादा समय के लिए माँ के साथ रखने के लिए इस कंडीशन को रूमिंग इन बोला जाता है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, द सप्लीमेंटेशन गिवन एलॉन्ग विथ मीजल्स वैक्सीन। मीजल्स वैक्सीन के साथ जो है कौन सा सप्लीमेंटेशन दिया जाता है साथ में। तो दोस्तों आपको इसका आंसर पता ही होगा। तो मीजल्स वैक्सीन के साथ जो है आपका विटामिन ए दिया जाता है दोस्तों। देखिए, मीजल्स वैक्सीन के साथ विटामिन ए दिया जाता है साथ में। 9 मंथ कंप्लीट हो जाने के बाद जो है दोस्तों मीजल्स वैक्सीन और विटामिन ए दिया जाता है। बेबी जब 9 मंथ का कंप्लीट हो जाता है तब विटामिन ए और मीजल्स की वैक्सीन दी जाती है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, विच वैक्सीन इज गिवन सून आफ्टर द बर्थ। बर्थ के तुरंत बाद जो है कौन सा वैक्सीन दिया जाता है। तो जन्म के तुरंत बाद जो है दोस्तों बीसीजी और ओपीवी, ये जो है करेक्ट आंसर 1 हो जाएगा इसमें। बैसिलस कालमेट ग्विरिन, बीसीजी का फुल फॉर्म यही है, बैसिलस कालमेट ग्विरिन। जबकि ओपीवी का फुल फॉर्म पता ही होगा दोस्तों, ओरल पोलियो वैक्सीन। तो जन्म के तुरंत बाद जो है बीसीजी और ओपीवी, ये दोनों दिया जाता है दोस्तों। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6वां है आपका,
विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल फॉर लाइव एटीन्यूटेड वैक्सीन। तो लाइव एटीन्यूटेड वैक्सीन आपका BCG होता है दोस्तों। बाकी आपका जो दिया है काला, टाइफाइड और इन्फ्लुएंजा जो है ये इनएक्टिवेटेड वैक्सीन होते हैं दोस्तों। काला, टाइफाइड, इन्फ्लुएंजा इनएक्टिवेटेड वैक्सीन होते हैं। BCG आपका लाइव एटीन्यूटेड वैक्सीन होता है दोस्तों। करेक्ट आंसर 4 हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7 है आपका, एनर्जी प्रोवाइडेड बाय सीरियस पर 100 ग्राम इज अबाउट। अनाजों से जो है 100 ग्राम अनाज से कितनी एनर्जी मिलती है दोस्तों। तो इसमें करेक्ट आंसर जो है 3 हो जाएगा दोस्तों। 350 किलो कैलोरी होता है। अनाजों से 100 ग्राम अनाज से 350 किलो कैलोरी एनर्जी मिलती है दोस्तों। करेक्ट आंसर 3 हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8 है आपका, द मोड ऑफ ट्रांसमिशन, यहाँ पर देखिए, द मोड ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ मम्प्स इज कॉल्ड एज। मम्प्स में जो है मोड ऑफ ट्रांसमिशन कैसा होता है दोस्तों। तो मम्प्स में जो है मोड ऑफ ट्रांसमिशन जो है ये ड्रॉपलेट इन्फेक्शन से होता है। करेक्ट आंसर 2 हो जाएगा इसमें। मम्प्स में ड्रॉपलेट इन्फेक्शन से जो है ट्रांसमिशन होता है दोस्तों। करेक्ट आंसर 2 हो जाएगा। और आपको पता ही होगा कि मम्प्स जो है आपका ये पैरोटिड ग्लैंड को इन्फेक्ट करता है दोस्तों। मम्प्स आपका पैरोटिड ग्लैंड को इन्फेक्ट करता है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9 है आपका, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस कवर्स द बेनिफिशरी लाइक। ठीक है, ICDS में कौन कौन से बेनिफिशरी होते हैं। तो इसमें प्रेग्नेंट मदर होती है दोस्तों, और अच्छा नर्सिंग मदर भी होती है, 15 वर्ष से अधिक आयु वाले बच्चे, और हैं चिल्ड्रन बिलो 3 ईयर्स, ये भी होता है दोस्तों। तो इसमें जो है दोस्तों ICDS के बेनिफिशरी आपका प्रेग्नेंट मदर होती है, नर्सिंग मदर होती है, और चिल्ड्रन बिलो 3 ईयर्स ये भी होते हैं। और ऑप्शन नंबर 3 में दिया चिल्ड्रन एबव 15 ईयर्स, नहीं इसमें जो है चिल्ड्रन एबव 15 ईयर्स नहीं होती है। इसमें जो वो जो होते हैं 11 से 18 साल तक की गर्ल्स होती हैं दोस्तों। इसकी बेनिफिशरी प्रेग्नेंट मदर, नर्सिंग मदर और 11 से 18 साल तक की गर्ल्स होती हैं। और बच्चे जो है इसमें 0 से 6 ईयर्स तक के होते हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 भी सही हो जाएगा इसमें। तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर गलत हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पर पूछा ICDS के बेनिफिशरी, तो बेनिफिशरी तीनों होते हैं दोस्तों इस क्वेश्चन में। हालांकि करेक्ट आंसर जो है आपका यहाँ पर 15 वर्ष से अधिक आयु वाले बच्चे दिया, लेकिन आई थिंक जो जहाँ तक मैं समझ रहा हूँ, चूँकि बेनिफिशरी पूछ रहा है तो बेनिफिशरी आपके ये तीनों ही हो जाएंगे। अगर एक्सेप्ट तो पूछ नहीं रहा, तो इसके बेनिफिशरी तीनों ही है, प्रेग्नेंट मदर भी है, और एक मिनट दोस्तों, प्रेग्नेंट मदर भी बेनिफिशरी होती है, नर्सिंग मदर भी होती है, और चिल्ड्रन बिलो 3 ईयर्स ये भी होते हैं, तीनों ही बेनिफिशरी होते हैं। तो इसमें जो तीनों ऑप्शन करेक्ट हो जाएंगे दोस्तों। देखा है तो ऐसे क्वेश्चन देना नहीं चाहिए। और एक्सेप्ट देखा है, इन तीनों में बेनिफिशरी ये नहीं होता है, ये चिल्ड्रन एबव 15 ईयर्स जो है ये बेनिफिशरी नहीं होते दोस्तों। तो इस क्वेश्चन में ऑप्शन नंबर 1, 2 और 4 तीनों सही हैं। ठीक, हालांकि इसमें करेक्ट आंसर ये दिया है चिल्ड्रन एबव 15 ईयर्स, बट ये नहीं होगा। एक्सेप्ट नहीं पूछ रहा, अगर एक्सेप्ट पूछ लेता तो करेक्ट आंसर आपका ही हो जाता है चिल्ड्रन एबव 15 ईयर्स। ठीक, देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10 है आपका, लिविंग और नॉन लिविंग
टेंजिबल आर इनटेंजिबल सब्सटेंस दैट कार्ड डिजीज इज कॉल्ड। तो ऐसे जो है ऐसी चीज़ जो है दोस्तों, ये एजेंट कहलाती हैं। एजेंट करेक्ट आंसर एक हो जाएगा आपका। लिविंग और नॉन लिविंग, टेंजिबल और इनटेंजिबल सब्सटेंस दैट कॉज डिजीज। ऐसे सजीव या निर्जीव पदार्थ जो है, टेंजिबल या इनटेंजिबल सब्सटेंस जो है, जो रोग करते हैं, जो बीमारी करते हैं, ऐसी चीज़ें एजेंट कहलाती हैं दोस्तों, कारक। करेक्ट आंसर एक हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 11 है आपका। एमटीपी एक्ट केम टू एग्जिस्टेंस इन द ईयर। एमटीपी एक्ट जो है कब आया था? तो एमटीपी एक्ट जो है दोस्तों आपका 1971 में आया था। ये बहुत ही रिपीटेड क्वेश्चन है दोस्तों, ये नर्सिंग में भी आ चुका है, अभी उसमें आया था। यूपीपीएससी नर्सिंग ऑफिसर के एग्ज़ाम में भी ये क्वेश्चन आया हुआ है। ये बहुत ही रिपीटेड सवाल है दोस्तों, और मैंने एक वीडियो जो है अपलोड किया है हेल्थ इंस्पेक्टर का, उसमें भी ये क्वेश्चन आया हुआ है। ये बहुत ही रिपीटेड सवाल है दोस्तों, अक्सर आता है एग्जाम में। ये क्वेश्चन याद कर लीजिएगा, बहुत आता है। एमटीपी एक्ट जो है ये 1971 में आया था। एमटीपी का फुल फॉर्म क्या है? मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, एमटीपी एक्ट 1971 में आया था। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 12 है आपका। द प्रोसेस इन विच देयर इज यूनियन ऑफ सिंगल स्पर्मेटोजोन विथ ओवम एट एम्पुलरी पार्ट ऑफ ए ट्यूब इज कॉल्ड। ठीक, तो इस प्रोसेस को फर्टिलाइजेशन बोला जाता है दोस्तों। इस प्रोसेस को जो है फर्टिलाइजेशन बोला जाता है। जी, करेक्ट आंसर 3 हो जाएगा दोस्तों इसमें। देखते हैं अगला क्वेश्चन। एक्सेप्ट, क्वेश्चन नंबर 13 है आपका। एक्सेप्ट ऑल आर द कॉमन प्रॉब्लम्स एमंग स्कूल गोइंग चिल्ड्रेन। स्कूल गोइंग चिल्ड्रेन में इसको छोड़कर जो है सभी कॉमन प्रॉब्लम होते हैं। स्कूल गोइंग चिल्ड्रेन में आपका कुपोषण होता है, डेंटल कैरी भी होता है, दांत क्षय भी होता है, और डायरिया भी होता है। मानसिक विकार ये नहीं होता दोस्तों। स्कूल गोइंग चिल्ड्रन में मानसिक विकार नहीं होता है। करेक्ट आंसर यहाँ पर आपका 4 हो जाएगा। स्कूल गोइंग चिल्ड्रन में मेंटल डिसऑर्डर नहीं होता है। ये करेक्ट आंसर 4 हो जाएगा। बाकी तीनों होते हैं, स्कूल गोइंग चिल्ड्रन में देखने को मिल जाते हैं। माल न्यूट्रिशन मिलता है, डेंटल कैरी भी मिलता है, डायरिया भी मिलता है। मेंटल डिसऑर्डर नहीं मिलता दोस्तों। करेक्ट आंसर 4 हो जाएगा इसमें। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 14 है आपका। द डिसऑर्डर्स दैट आर सब्सटेंशियली डिटरमाइंड बिफोर और ड्यूरिंग बर्थ। तो आपको पता है दोस्तों, इसको कंजेनाइटल डिसऑर्डर कहा जाता है। कंजेनाइटल डिसऑर्डर जो है बाई बर्थ होते हैं, और ये आसानी से सही नहीं होते दोस्तों। ट्रीटमेंट के बाद भी जो है ये बहुत रेयरली सही होते हैं, आसानी से सही नहीं हो पाते। कंजेनाइटल डिसऑर्डर जो जन्म से होते हैं, ये जो है जैसे कि आपका कलर ब्लाइंडनेस जो होता है, ये सब कंजेनाइटल डिसऑर्डर होते हैं, जन्म से ही होते हैं दोस्तों। इसको सही नहीं किया जा सकता दोस्तों। कलर ब्लाइंडनेस जो होता है, जिसमें लाल और हरे रंग को देखने में दिक्कत होती है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 15 है आपका। हेलमिंथियासिस ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ मोड द इज। अच्छा, हेलमिंथियासिस में
जो है मोड ऑफ ट्रांसमिशन कैसे होता है दोस्तों, तो फीको ओरल रूट ये जो होता है, हेलमिंथियासिस में जो है मोड ऑफ ट्रांसमिशन जो है फीको ओरल रूट से होता है। करेक्ट आंसर एक हो जाएगा इसमें। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 16 है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल फॉर जूनोटिक डिजीज। तो जूनोटिक डिजीज आपका एंथ्रेक्स होता है दोस्तों। ये करेक्ट आंसर 3 हो जाएगा आपका, एंथ्रेक्स। वही ध्यान है, सन 2001 में एंथ्रेक्स बहुत तेज फैला था। एंथ्रेक्स जो है उस समय न्यूज में आया था अक्सर, सन 2001 में एंथ्रेक्स जो है आया था, वही ध्यान है। ये जूनोटिक डिजीज है आपका। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 17 है आपका, द सोर्स ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ काला इज। आपको पता ही है दोस्तों, तो ये काला में जो है सोर्स ऑफ इन्फेक्शन जो वाटर होता है, जो गंदा पानी पीने से काला होता है, पता ही है आपको। एक क्वेश्चन और काला पे आता है दोस्तों, बहुत ही कॉमन क्वेश्चन, बहुत कई बार एग्जाम में आया हुआ है कि राइस वाटर स्टूल ये किस बीमारी में देखने को मिलता है। तो इसका आंसर जो है काला होगा। काला में स्टूल जो है राइस वाटर होता है दोस्तों। राइस वाटर स्टूल जो है काला में देखने को मिलता है। ये कई बार एग्जाम में आया हुआ है कि राइस वाटर स्टूल जो है किस बीमारी में मिलता है, तो काला में। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 18 है आपका, व्हाट इज वीवीएम। वीवीएम क्या है। तो वीवीएम जो है आपका ये टेस्ट फॉर वैक्सीन पोटेंसी ये होगा। वीवीएम आपका जो है टेस्ट फॉर वैक्सीन पोटेंसी होता है। वीवीएम का फुल फॉर्म आपको पता ही है दोस्तों, वीवीएम का फुल फॉर्म है वैक्सीन वायल मॉनिटर। वीवीएम आपका जो है पता ही आपको, फुल फॉर्म वैक्सीन वायल मॉनिटर। ये टेस्ट फॉर वैक्सीन, वैक्सीन की पोटेंसी का जो पता चलता है वीवीएम से। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 19 है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोग्राम फोकसेस ऑन वुमेन हेल्थ। तो वुमेन हेल्थ पे जो है दोस्तों आपका आरसीएच करता है। आरसीएच जो है वुमेन हेल्थ पर फोकस करता है। आरसीएच का फुल फॉर्म क्या है, रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ। आरसीएच यानी रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ। ये आरसीएच जो है वुमेन हेल्थ पर जो है फोकस करता है। बाकी जो ऑप्शन जो डॉट्स जो है आपका दोस्तों ये ट्यूबरकुलोसिस पर फोकस करता है। और नेशनल वेक्टर बाउंड डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है कि वेक्टर बाउंड डिजीज को कंट्रोल करता है। विटामिन ए प्रोफाइल से आपका विटामिन ए को कंट्रोल करता है। तो आपका ये आरसीएच इस क्वेश्चन में वुमेन हेल्थ को जो कंट्रोल, वुमेन हेल्थ पर फोकस जो है आरसीएच करता है। रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ, करेक्ट आंसर 1 हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 20 है आपका, नॉट प्रोवाइडिंग एडिक्वेट फूड आर क्लोथिंग टू द चाइल्ड इज एन इंडिकेटर फॉर। बच्चे को जो है पर्याप्त भोजन और कपड़ा ना उपलब्ध कराना जो है क्या इंडिकेट करता है। तो इसको जो है चाइल्ड नेग्लेक्ट होता है दोस्तों, जो है बच्चे की उपेक्षा होती है इसमें। आपसे करेक्ट आंसर 2 हो जाएगा, चाइल्ड नेग्लेक्ट। इसमें वो एब्यूज फिजिकल नहीं होता है क्योंकि शारीरिक रूप से मारपीट हो नहीं रही है। इमोशनल एब्यूज भी नहीं होता है और सब्सटेंस एब्यूज भी नहीं होता दोस्तों। ये चाइल्ड नेग्लेक्ट है कि बच्चे की उपेक्षा, बच्चे पर ध्यान ना देना जो है इसमें आता है। बच्चे को पर्याप्त भोजन और कपड़ा ना मिलना जो है इसका मतलब है कि बच्चे को पर्याप्त ध्यान नहीं दिया जा रहा है दोस्तों। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 21 है आपका। हाँ, क्वेश्चन नंबर 21 है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एनर्जी विल्डिंग फूड। इसमें से कौन सा भोजन जो है एनर्जी नहीं देता है।
तो आपका एनर्जी आपका कार्बोहाइड्रेट से मिलता है, फैट से मिलता है और प्रोटीन से भी मिलता है। इसमें जो है दोस्तों विटामिन और मिनरल से एनर्जी नहीं मिलती है। बाकी आपका कार्बोहाइड्रेट से एनर्जी मिलती है, पता ही आपको। फैट से ज़्यादा एनर्जी मिलती है और प्रोटीन से कम एनर्जी मिलती है, बट मिलती है, प्रोटीन से भी मिलती है दोस्तों। कार्बोहाइड्रेट से एनर्जी का सोर्स है, पता ही है। फैट जो है ज़्यादा एनर्जी का सोर्स है, प्रोटीन से थोड़ा कम एनर्जी का सोर्स है, बट वो एनर्जी का सोर्स प्रोटीन भी होता है। विटामिन और मिनरल्स जो है ये प्रोटीन, ये उसके जो है एनर्जी के सोर्स नहीं होते दोस्तों। विटामिन आपके दो तरह के होते हैं मेनली, वाटर सोल्युबल विटामिन और फैट सोल्युबल विटामिन। ठीक, देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 22 है आपका, एमंग द फॉलोइंग आर द एग्जाम्पल्स ऑफ नेचुरल फैमिली प्लानिंग मेथड एक्सेप्ट। इसमें से नेचुरल फैमिली प्लानिंग मेथड के एग्जाम्पल जो है कौन सा नहीं है। तो इसमें जो है दोस्तों नेचुरल, एक मिनट, ये जो है नेचुरल में आपका हार्मोन कंट्रासेप्टिव मेथड नहीं आता दोस्तों। नेचुरल में आपका, नेचुरल पूछ रहा है ना, एमंग द फॉलोइंग आर द एग्जांपल्स ऑफ नेचुरल, यहाँ पर ध्यान दीजिए। नेचुरल फैमिली प्लानिंग मेथड में आपका हार्मोन नहीं आता। बाकी तीनों जो कैलेंडर मेथड, बिलिंग मेथड और क्वाइटस इंटरप्टर्स जो है ये नेचुरल मेथड में आता है, ये नहीं आता, हार्मोन नहीं आता। जो हार्मोन जो है हार्मोन कंट्रासेप्टिव मेथड जो है, और कंट्रासेप्टिव पिल्स में जो है दोस्तों आता है क्वेश्चन बहुत, कि कंट्रासेप्टिव पिल्स में क्या होता है, प्रोजेस्टेरॉन होता है दोस्तों। कंट्रासेप्टिव पिल्स में प्रोजेस्टेरॉन होता है, बहुत ही कॉमन क्वेश्चन, ये भी बहुत बार आया हुआ है। कंट्रासेप्टिव पिल्स में प्रोजेस्टेरॉन होता है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 23 है आपका। क्वेश्चन नंबर 23 है आपका, फ्रीक्वेंसी ऑफ न्यू केसेस ऑफ स्पेसिफिक डिजीज ड्यूरिंग गिवन टाइम पीरियड इज डिफाइंड, इनडिफाइंड। ठीक है, फ्रीक्वेंसी ऑफ न्यू, अच्छा एक मिनट, न्यू केसेस की बात हो रही है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। ठीक, न्यू केसेस की बात हो रही है यहाँ पर, फ्रीक्वेंसी ऑफ न्यू केसेस। तो न्यू केसेस के लिए जो है इंसिडेंस रेट होता है दोस्तों। करेक्ट आंसर 1 हो जाएगा इसमें। इंसिडेंस रेट में केवल न्यू केसेस की बात होती है। और जो प्रीवेलेंस रेट होता है जो दोस्तों, ये सारे केस को मिलाकर, यहाँ सारे केस का मतलब ओल्ड और न्यू दोनों ही केस को मिलाकर होता है दोस्तों। ठीक है, प्रीवेलेंस रेट में ओल्ड केस और न्यू केस दोनों ही होते हैं, जबकि इंसिडेंस रेट में केवल न्यू केस होता है। और मार्बिडिटी रेट जो है आपका, ये डिजीज कंडीशन को शो करता है। मार्बिडिटी रेट जो है ये बीमार व्यक्ति को शो करता है, और मार्टलिटी रेट जो है डेथ रेट को शो करता है दोस्तों। ठीक, तो इसमें इंसिडेंस रेट जो है सही हो जाएगा, करेक्ट आंसर 1 हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 24 है आपका, ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन इज एडमिनिस्टर्ड टू ए वुमेन आफ्टर द एक्सपल्सन ऑफ द प्लेसेंटा। ठीक, तो ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन जो है आपका, ये स्टिमुलेट यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन के लिए दिया जाता है दोस्तों। करेक्ट आंसर 3 हो जाएगा इसमें। और ऑक्सीटोसिन का जो रोल होता है ये डिलीवरी में होता है दोस्तों। डिलीवरी के टाइम जो है ये ऑक्सीटोसिन ज़्यादा मात्रा में निकलता है, जिससे चाइल्ड बर्थ में हेल्प मिलती है दोस्तों। डिलीवरी के टाइम जो है ऑक्सीटोसिन हार्मोन ज़्यादा मात्रा में निकलता है, इससे चाइल्ड बर्थ में हेल्प मिलती है।
और इसके अलावा जो है दोस्तों, ये ऑक्सीटोसिन का रोल जो है मिल्क सिक्रेशन में होता है। ध्यान दीजिए, मिल्क सिक्रेशन में, ना कि प्रोडक्शन में दोस्तों। मिल्क प्रोडक्शन में आपका प्रोलैक्टिन का रोल होता है, जबकि मिल्क सिक्रेशन में ऑक्सीटोसिन का रोल होता है दोस्तों। ध्यान दीजिएगा इस चीज़ को। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 25 है आपका। क्वेश्चन नंबर 25 है आपका, द कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म ऑफ एड्स इज। एड्स का कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म क्या है? तो दोस्तों आपको पता ही है कि एड्स जो आपका कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म आपका HIV होता है। बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, ये तो सभी को पता है। एड्स का फुल फॉर्म क्या है? एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, पता ही है आपको। और HIV का फुल फॉर्म ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। तो कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म ऑफ एड्स जो है HIV जो है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। इसमें जो है दोस्तों 25 नंबर में एक चीज़ और है कि जो ऑप्शन जो वेरिशियला जोस्टर दिया है, ऑप्शन नंबर 1 जो है दिया जोस्टर वेरिशियला। तो जोस्टर वेरिशियला से आपका जो है चिकन पॉक्स होता है दोस्तों। और जो ऑप्शन इसमें नंबर 3 में दिया है रुबेला को जो है दोस्तों, इसी को जर्मन मिजल्स भी कहा जाता है। अब वेरियोला जो है आपका स्मॉल पॉक्स करता है दोस्तों। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 26 है आपका, आर्थोटालिडिन टेस्ट इज यूज टू डिटरमाइन। तो आर्थोटालिडिन टेस्ट जो आपका फ्री कंबाइंड क्लोरीन वाटर, इसके लिए इस्तेमाल होता है। ये भी बहुत ही रिपीटेड सवाल है दोस्तों, बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है, ध्यान रखिएगा। बहुत ही रिपीटेड सवाल है, अक्सर एग्जाम में आता रहता है ये सवाल। आर्थोटालिडिन टेस्ट जो है आपका ये फ्री कंबाइंड क्लोरीन वाटर का पता लगाने के लिए होता है। करेक्ट आंसर 4 हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 27 है आपका, व्हेन शुड रजिस्ट्रेशन ऑफ प्रेग्नेंट वुमेन फॉर एंटीनेटल केयर बाय एन NM टेक प्लेस इन आइडियली। जो है प्रेग्नेंट वुमेन का रजिस्ट्रेशन कब होना चाहिए? तो आज जो है इसका जो है 12 वीक से पहले, 12 हफ्ते से पहले हो जाना चाहिए दोस्तों। बिफोर और एट द 12th वीक, इससे पहले हो जाना चाहिए प्रेग्नेंट वुमेन का रजिस्ट्रेशन बाई NM के द्वारा जो है। करेक्ट आंसर 1 हो जाएगा इसमें। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 28 है आपका, एमंग द फॉलोइंग इज द डायरेक्ट मोड ऑफ डिजीज ट्रांसमिशन एक्सेप्ट। इसमें से कौन सा डायरेक्ट मोड ऑफ डिजीज नहीं होता? तो इसमें जो है आपका ये फीको ओरल रूट जो है ये डायरेक्ट नहीं होता दोस्तों। फीकल मेटल के थ्रू जो है दोस्तों ओरल रूट में जाता है। ये डायरेक्ट मोड ऑफ इन्फेक्शन नहीं होता, डायरेक्ट मोड ऑफ डिजीज ट्रांसमिशन ये नहीं होता। बाकी तीनों होते हैं, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट होता है, इनोकुलेशन इनटू स्किन और ट्रांसप्लेसेंटल, ये तीनों होते हैं। ये फीको ओरल रूट नहीं होता। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 29 है आपका, BCG इज एडमिनिस्टर्ड एज। तो पता ही होगा दोस्तों आपको, BCG आपका इंट्राडर्मल लगता है। करेक्ट आंसर 2 हो जाएगा। BCG का फुल फॉर्म क्या है? बैसिलस कालमेट ग्विरिन। यहाँ पर जो है दोस्तों ये कालमेट और ग्विरिन नाम के 2 साइंटिस्ट थे, इन्होंने बनाया था। इन्होंने मिलकर जो है कालमेट और ग्विरिन नाम के साइंटिस्ट ने BCG वैक्सीन को बनाया था, इसीलिए उन्हीं के नाम पर जो है बैसिलस कालमेट ग्विरिन नाम पड़ा वैक्सीन का। कालमेट और ग्विरिन साहब जो है इसके जो है इन्होंने ही
इसकी खोज की थी। और जो BCG का जो है यानी ट्यूबरकुलोसिस का बैक्टीरिया जो है आपका, ये बैसिलाई बैक्टीरिया होता है दोस्तों, इसलिए बैसिलस वर्ड जोड़ा गया है, बैसिलस कालमेट-ग्यूरिन। और BCG का वैक्सीन कब लगता है दोस्तों, पता ही होगा आपको, बर्थ टाइम पर लगता है। BCG वैक्सीन जो आपको बर्थ टाइम पर दिया जाता है बच्चे के। ये भी बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 30 है आपका, द कंपोनेंट ऑफ टर्शियरी प्रिवेंशन इज कॉल्ड। तो टर्शियरी प्रिवेंशन में आपका जो है दोस्तों, ये रिहेबिलिटेशन आता है। टर्शियरी प्रिवेंशन में आपका रिहेबिलिटेशन होता है। देखिए, प्रिवेंशन जो है दोस्तों 4 तरह के होते हैं। प्रिवेंशन के 4 लेवल होते हैं। प्रीमोर्डियल प्रिवेंशन, प्राइमरी प्रिवेंशन, सेकेंडरी प्रिवेंशन और टर्शियरी प्रिवेंशन। ठीक है दोस्तों, तो प्रिवेंशन के 4 लेवल होते हैं। तो इसमें से आपका जो हेल्थ प्रमोशन जो है आपका, ये प्राइमरी प्रमोशन में आता है। यहाँ पर जो हेल्थ प्रमोशन जो दिया है, ये जो है ये प्राइमरी प्रिवेंशन में आता है। और अर्ली डायग्नोसिस जो है आपका, ये सेकेंडरी प्रिवेंशन में आता है। और स्पेसिफिक प्रोटेक्शन जो है आपका, ये भी प्राइमरी प्रिवेंशन में आता है दोस्तों। ठीक, तो इसमें जो है ये टर्शियरी प्रिवेंशन आपका केवल रिहेबिलिटेशन होता है। करेक्ट आंसर 3 हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 31 है आपका, हाउ मेनी क्लोरीन टेबलेट्स आर रिक्वायर्ड टू डिसइंफेक्ट द वाटर। कितने क्लोरीन टेबलेट की ज़रूरत पड़ती है वाटर को डिसइंफेक्ट करने की। तो इसमें करेक्ट आंसर जो है दोस्तों 4 हो जाएगा। ये 0.5 ग्राम जो है 20 लीटर वाटर को डिसइंफेक्ट करने के लिए होता है। करेक्ट आंसर 4 हो जाएगा। 0.5 ग्राम जो है क्लोरीन टेबलेट जो है, ये 20 लीटर वाटर को डिसइंफेक्ट करने के लिए होता है। करेक्ट आंसर 4 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 है आपका, द इम्यूनिटी इन विच लेवल ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ कम्युनिटी आर ग्रुप ऑफ पीपुल टू ए पर्टिकुलर डिजीज। ये हर्ड इम्यूनिटी होता है दोस्तों। करेक्ट आंसर 3 हो जाएगा इसमें। ये हर्ड इम्यूनिटी में आता है। एक्टिव नहीं होता है। एक्टिव पैसिव ये प्लेस ये भी नहीं होता, हर्ड इम्यूनिटी में आ जाता है। द इम्यूनिटी इन विच लेवल ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ कम्युनिटी और ग्रुप ऑफ पीपुल टू ए पर्टिकुलर डिजीज हो जाती है, जो है यहाँ पर दिया है, तो हर्ड इम्यूनिटी में होता है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 33, एक्सेप्ट ऑल आर द कंपोनेंट्स ऑफ अंडर 5 क्लिनिक। अंडर 5 क्लिनिक में आप जो है दोस्तों आपका केयर इन इलनेस होता है, प्रिवेंटिव केयर भी होता है और मॉनिटरिंग ग्रोथ भी होता है। ये नहीं होता दोस्तों एजुकेशन नॉन फॉर्मल, ये नहीं होता है। ठीक है, अंडर 5 क्लिनिक में ये नहीं होता है, एजुकेशन नॉन फॉर्मल नहीं होता है, केयर इन इलनेस होता है, प्रिवेंटिव केयर होता है और मॉनिटरिंग ग्रोथ भी होता है। करेक्ट आंसर 4 हो जाएगा इसमें। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 34 है आपका, यहाँ पर दिया है, द पोजीशन दैट प्रमोट्स एफिशिएंट यूटेराइन कंट्रक्शन इन अर्ली लेबर। अर्ली लेबर में कौन सा पोजीशन जो है ये यूटेराइन कंट्रक्शन को प्रमोट करता है दोस्तों। तो अर्ली लेबर में आपका जो है ये सीधा पोजीशन जो है, ये अपराइट, ये सीधा पोजीशन जो है ये यूटेराइन कंट्रक्शन को प्रमोट करता है। देखते हैं अगला क्वेश्चन।
क्वेश्चन नंबर 35 है आपका, गोबी कैंपेन इनिटिएटिव इज अंडरटेकन बाई। अच्छा, गोबी अभियान जो है किसके द्वारा चलाया जा रहा है, किसके अंडरटेकन में है? तो गोबी अभियान जो है दोस्तों आपका, ये यूनिसेफ के अंडर में चलाया जा रहा है। यूनिसेफ ने चलाया था इस गोबी अभियान को। तो गोबी जो है GOBI, जैसा कि दिख रहे हैं आप क्वेश्चन में। तो जी से होता है आपका ग्रोथ मॉनिटरिंग, ओ से होता है ओरल रिहाइड्रेशन, बी से होता है ब्रेस्ट फीडिंग और आई से होता है इम्यूनाइजेशन। गोबी अभियान में इन 4 चीज़ों पर फोकस किया जाता है दोस्तों, इन 4 चीज़ों को प्रमोट किया जाता है। अभी इससे पहले मैंने एक हेल्थ इंस्पेक्टर का क्वेश्चन पेपर अपलोड किया जो है दोस्तों अपने इसी चैनल पर। तो उसमें आया था, ये सवाल आया था कि गोबी अभियान के फुल फॉर्म में से था, उसमें ओ से जो है कुछ और ऑप्शन दिया था। ओ फॉर ओरल रिहाइड्रेशन होता है, उसमें कोई और ऑप्शन दिया था। तो गोबी का जो फुल फॉर्म दिया था, तो उसमें बाकी तीनों सही थे। जी से ग्रोथ मॉनिटरिंग दिया था, बी से ब्रेस्ट फीडिंग था, आई से इम्यूनाइजेशन था, तो ओ से ओरल रिहाइड्रेशन होता है, ओ से कुछ और ऑप्शन दिया था। तो गोबी का फुल फॉर्म दिखाया था, उसमें पूछा था। इससे पहले मैंने हेल्थ इंस्पेक्टर का क्वेश्चन पेपर अपलोड किया, उसमें आया हुआ क्वेश्चन था ये। तो यहाँ पर जो गोबी अभियान जो है यूनिसेफ के अंडरटेकन में है दोस्तों। यूनिसेफ का फुल फॉर्म जो है दोस्तों, पहले जो है यूनिसेफ को यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड बोला जाता था पहले। इस समय जो है, बाद में इसका नाम जो है थोड़ा चेंज किया गया। तो यूनिसेफ का फुल फॉर्म इस समय है यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रंस फंड, ये होता है। और यूनिसेफ का मुख्यालय जो है दोस्तों न्यूयॉर्क में है। ये भी क्वेश्चन आया हुआ एग्जाम में है कि यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ पर है, न्यूयॉर्क में आया हुआ है। इसमें आया था UPPSC स्टाफ नर्स में आया हुआ क्वेश्चन है, यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ है, न्यूयॉर्क में। तो इस क्वेश्चन में करेक्ट आंसर 2 हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 आपका, बेबीज बॉर्न बिफोर द एंड ऑफ 37 वीक्स ऑफ गेस्टेशन इज टर्म्ड राइट। अच्छा, 37 वीक्स से पहले जो है दोस्तों, यहाँ पर बिफोर में 37 वीक से पहले प्री टर्म होता है दोस्तों। 37 वीक से पहले जो है बेबी अगर बॉर्न होता है तो उसको प्री टर्म बोला जाता है। करेक्ट आंसर 1 हो जाएगा। ठीक, और जो ऑप्शन 2 में दिया है दोस्तों, जो पोस्ट टर्म जो है, ये 42 वीक तक अगर डिलीवरी नहीं होती तो पोस्ट टर्म बोला जाता है। और फुल टर्म जो है दोस्तों, ये 37 वीक्स पर फुल टर्म होता है। ठीक, देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 है आपका, TAB वैक्सीन इज गिवन फॉर द प्रिवेंशन ऑफ। TAB वैक्सीन किसके लिए दिया जाता है? तो TAB वैक्सीन आपका टाइफाइड के लिए दिया जाता है दोस्तों। TAB वैक्सीन आपका जो है टाइफाइड के लिए दिया जाता है। TAB का फुल फॉर्म क्या है जो दोस्तों, ये देखिए यहाँ पर TAB जो लिखा है, इसका फुल फॉर्म जो है टाइफाइड एंड पैराटाइफाइड A&B वैक्सीन। TAB का फुल फॉर्म जो है टाइफाइड पैराटाइफाइड A&B वैक्सीन होता है, TAB। और आपको पता ही है कि टाइफाइड आपका जो है साल्मोनेला टाइफाइड बैक्टीरिया से होता है दोस्तों, पता ही है। देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38 यहाँ पर लिखा है, ये देखिए क्वेश्चन नंबर 38 यहाँ पर है, पोलियोमाइलाइटिस इज ए इन्फेक्शन। तो आपको पता ही है कि पोलियो आपका जो है वायरल इन्फेक्शन होता है दोस्तों। पोलियो जो है आपका वायरल इन्फेक्शन होता है, और पोलियो का जो वायरस जो होता है दोस्तों, ये RNA वायरस होता है। पोलियो वायरस जो है RNA वायरस होता है। पोलियो में वैक्सीन जो है OPV दी जाती है, पता ही आपको, ओरल पोलियो वैक्सीन।
देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 39 है आपका। डाई एथाइल कार्बामेजिन इज द ड्रग ऑफ चॉइस इन केस ऑफ। तो डाई एथाइल कार्बामेजिन जो है दोस्तों, इसी को जो है शॉर्टकट में DEC बोला जाता है दोस्तों। डाई एथाइल कार्बामेजिन को DEC बोला जाता है दोस्तों। और ये जो है, ये डाई एथाइल कार्बामेजिन, ये उसके लिए होता है, फाइलेरिया के लिए होता है दोस्तों। डाई एथाइल कार्बामेजिन जो है फाइलेरिया के लिए होता है। ये करेक्ट आंसर 2 हो जाएगा। डाई एथाइल कार्बामेजिन जो है फाइलेरिया में दिया जाता है, इसे शॉर्टकट में DEC बोला जाता है। और ये फाइलेरिया आपका जो वुचेरेरिया बैंक्रॉफ्टाई निमेटोड से होता है दोस्तों। और मॉस्किटो जो है इसका ट्रांसमिशन करते हैं फाइलेरिया का, पता ही है आपको। तो करेक्ट आंसर 2 हो जाएगा इसमें। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 40 है आपका। द सोर्स ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ काला इज थ्रो। तो आपको पता ही, अभी शायद इस तरह का एक और क्वेश्चन भी था कि काला आपका जो है ये गंदा पानी पीने से होता है। मैंने आपको बताया ही था अभी ऊपर की एक क्वेश्चन में आया था क्वेश्चन। तो मैंने बताया था कि काला जो है आपका एक कंटामिनेटेड वाटर एंड फूड से प्रदूषित जो है ये भोजन और पानी से होता है। काला जो है आपका, इसके बैक्टीरिया जो है विब्रियो कालरी बैक्टीरिया से होता है काला आपका। मैंने अभी बताया है थोड़ी देर पहले कि काला में राइस वाटर स्टूल होता है दोस्तों। तो इसमें करेक्ट आंसर 1 हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 41 है आपका। सिफिलिस इज काइट बाई। पता ही है दोस्तों आपको कि सिफिलिस आपका जो है ये ट्रेपोनीमा पैलिडम नाम के एक स्पाइरोकीट होता है, उससे होता है। सिफिलिस जो है ट्रेपोनीमा पैलिडम नाम के इस स्पाइरोकीट से होता है दोस्तों। एक लैब टेक्नीशियन के एग्जाम में आया था कि सिफिलिस किससे होता है, तो उसमें ऑप्शन ट्रेपोनीमा पैलिडम दिया था, तो वो होता है सिफिलिस आपका ट्रेपोनीमा पैलिडम स्पाइरोकीट से होता है। और सिफिलिस जो है आपका STD होता है दोस्तों। STD क्या होता है? सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। सिफिलिस आपका STD होता है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज होता है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 42 आपका। हाइपरमेसिस ग्रेविडेरम रिफर्स टू। हाइपरमेसिस ग्रेविडेरम जो होता है ये सेवेयर वोमिटिंग इन प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी में ज़्यादा वोमिटिंग जब होती है उस कंडीशन को बोला जाता है सेवेयर वोमिटिंग इन प्रेगनेंसी जो है, इसी को हाइपरमेसिस ग्रेविडेरम बोला जाता है दोस्तों। करेक्ट आंसर 2 हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स ऑफ विटामिन इज फैट सोल्यूबल। पता ही है दोस्तों, बहुत ही आसान सवाल है। तो फैट सोल्यूबल विटामिन आपका ये होता है, करेक्ट आंसर 3 हो जाएगा। विटामिन A, D, E के फैट सोल्यूबल होते हैं। और विटामिन B और C जो है आपका वाटर सोल्यूबल होता है। जैसे देखिए यहाँ पर B दे दिया ना, B वाटर सोल्यूबल हो जाता है, यहाँ पर C वाटर सोल्यूबल होता है। तो विटामिन B और C वाटर सोल्यूबल होते हैं और विटामिन A, D, E के जो है फैट सोल्यूबल होते हैं दोस्तों। करेक्ट आंसर 3 हो जाएगा यहाँ पर। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 44 है आपका। द फर्स्ट मिल्क विच इज मोस्ट सुटेबल एंड न्यूट्रिशियस फॉर द बेबी इज कॉल्ड। ये बहुत ही बढ़िया सवाल है दोस्तों, बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है, बहुत बार आता है। तो फर्स्ट मिल्क जो है कोलोस्ट्रम कहलाता है। करेक्ट आंसर 1 है। ये स्टाफ नर्स के पेपर में कई बार आया हुआ क्वेश्चन है। द फर्स्ट मिल्क विच इज मोस्ट सुटेबल एंड न्यूट्रिशियस फॉर द बेबी इज कॉल्ड कोलोस्ट्रम। करेक्ट आंसर 1 हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 45 है आपका। द कमेटी विच प्रपोज्ड द कंसेप्ट ऑफ मल्टीपर्पज हेल्थ वर्कर।
तो ये जो है आपका करतार सिंह कमेटी ने किया था दोस्तों, मल्टीपर्पज़ हेल्थ वर्कर के लिए कॉन्सेप्ट जो है करतार सिंह कमेटी ने किया था। इस कमेटी के जो चेयरमैन जो है करतार सिंह जी थे, इसीलिए उन्हीं के नाम पर जो है करतार सिंह कमेटी नाम पड़ा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 46 है आपका। यहाँ पर देखिए दोस्तों, लिखा है सेंसस इज कंडक्ट वंस इन। जनगणना जो है कितने साल पे होती है दोस्तों? पता ही है आपको, जनगणना हमेशा 10 साल पे होती है। ये देखिए, हर 10 साल पे जनगणना होती है दोस्तों। 10 ईयर करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। द कंजेनाइटल एनोमली विच आकर्स ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ फोलिक एसिड इन प्रेगनेंसी। अच्छा, प्रेगनेंसी में फोलिक एसिड की कमी से जन्मजात क्या हो सकता है? तो इसकी कमी से न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट हो सकता है दोस्तों। फोलिक एसिड की कमी से न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट होता है। करेक्ट आंसर यहाँ पर 3 हो जाएगा। फोलिक एसिड की कमी से जो है प्रेगनेंसी में जो है ये न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट हो जाता है। करेक्ट आंसर 3 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 48 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 है आपका। बेरी बेरी इज ए कंडीशन विच रिजल्ट्स फ्रॉम डेफिशिएंसी। आप पता ही है आप दोस्तों, बहुत ही आसान सवाल है आपका। बेरी बेरी आपका जो है विटामिन B1 की कमी से होता है, यानी थियामिन की कमी से होता है। ऑप्शन नंबर राइबोफ्लोविन आपका विटामिन B2 होता है दोस्तों, और नियासिन आपका विटामिन B3 होता है, और पायरिडॉक्सिन आपका विटामिन B6 होता है दोस्तों। ये पायरिडॉक्सिन आपका विटामिन B6 होता है, ये नियासिन आपका विटामिन B3 होता है, B3, और ये जो है आपका राइबोफ्लोविन आपका विटामिन B2 होता है। सॉरी, राइबोफ्लोविन विटामिन B2 होता है, ये B3 होता है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 49 बहुत ही आसान सवाल है दोस्तों। होपिंग कफ इज काइड बाई बार्डेटेला पर्ट्यूसिस, इससे होता है। होपिंग कफ जो है आपका बार्डेटेला पर्ट्यूसिस से होता है दोस्तों। ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा इसमें। होपिंग कफ आपका जो है बार्डेटेला पर्ट्यूसिस से होता है। ये देखिए यहाँ पर। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 50 है आपका। क्वेश्चन नंबर 50 है आपका। एक्सपेंशन ऑफ BCG। भाई BCG का फुल फॉर्म अभी मैंने बताया है दोस्तों, थोड़ी देर पहले जो है इसी वीडियो में बताया है कि BCG का फुल फॉर्म आपका जो है बैसिलस कालमेट गुएरिन होता है। BCG का फुल फॉर्म जो है बैसिलस कालमेट गुएरिन। बैसिलस कालमेट गुएरिन, यहाँ पर ठीक से समझ में नहीं आ रहा दोस्तों ऑप्शन। ये चलिए यहाँ पर ये बैसिलस कालमेट गुएरिन जो है, बैसिलस कालमेट गुएरिन यही होता है। ये जान लीजिए, अभी मैंने बताया ही आपको BCG का फुल फॉर्म बैसिलस कालमेट गुएरिन होता है। और BCG आपका जो है बर्थ टाइम पर दिया जाता है दोस्तों। अब मैंने अभी बताया कि कालमेट और गुएरिन जो है साइंटिस्ट थे, इन्होंने ही इसकी खोज की थी। कालमेट एंड गुएरिन साहब ने BCG वैक्सीन की खोज की थी। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 51 है आपका। एपिडेमियोलॉजिकल ट्रायड कंसिस्ट ऑफ। एपिडेमियोलॉजिकल में आपका इन्वायरमेंट, एजेंट, होस्ट, ये तीनों होते हैं दोस्तों। इन्वायरमेंट, एजेंट, होस्ट, ये करेक्ट आंसर एक हो जाएगा इसमें। एपिडेमियोलॉजिकल ट्रायड में इन्वायरमेंट होता है, होस्ट होता है, एजेंट होता है, ये तीनों होते हैं। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 52 है आपका। एक्सेप्ट दिस ऑल आर द कॉमन मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम्स। अच्छा, इसको छोड़कर जो है बाकी सब जो है कॉमन मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम होते हैं।
आटोरिया नहीं होता। अच्छा, एक्सेप्ट जो है आटोरिया। आटोरिया क्या होता है? कान का बहना जो है, कान के बहने को आटोरिया बोला जाता है। तो मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम में आटोरिया नहीं होता दोस्तों, कान बहना नहीं होता। मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम में आपका पता ही है कि डिस्मेनोरिया होता है। डिस्मेनोरिया यानी पेनफुल मेंसेस होता है। मेनोरहेजिया जो होता है, एक्सेसिव मेंसेस होता है, ये भी होता है। एमेनोरिया जो है मेंसेस का ना होना, एमेनोरिया बोला जाता है। तो कॉमन मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम ये तीनों होते हैं, डिस्मेनोरिया, मेनोरहेजिया, एमेनोरिया, तीनों होते हैं। आटोरिया नहीं होता दोस्तों। करेक्ट आंसर 4 हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। द एनर्जी वैल्यू ऑफ ह्यूमन मिल्क। ह्यूमन मिल्क की एनर्जी वैल्यू कितनी है? तो ह्यूमन मिल्क की एनर्जी वैल्यू जो है, ये जो है 70 किलो कैलोरी होता है पर 100 ml। ये जो है करेक्ट आंसर जो है दोस्तों, ये हो जाए 3 हो जाएगा। 70 किलो कैलोरी पर 100 ml होता है। करेक्ट आंसर 3 हो जाएगा यहाँ पर। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 54 है। इन इंडिया एवरेज बर्थ वेट इन किलोग्राम। अच्छा, आप है न्यूबॉर्न। इंडिया में जो है न्यूबॉर्न का जो बर्थ वेट होता है, ये 2.5 से 3 किलोग्राम होता है दोस्तों। ये करेक्ट आंसर 2 हो जाएगा। करेक्ट आंसर 2, यही 2.5 से 3 किलोग्राम का होता है बेबी इंडिया में। न्यूबॉर्न बेबी का वजन जो है 2.5 से 3 किलोग्राम होता है इंडिया में। क्वेश्चन नंबर 55 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 55 है आपका। द फर्स्ट ब्रेस्ट मिल्क विच इज रिच इन न्यूट्रिएंट्स इज नोन। अभी इसी तरह का क्वेश्चन ऊपर भी था दोस्तों। फर्स्ट बेबी मिल्क जो है ये कोलोस्ट्रम होता है। अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया ही आपको। द फर्स्ट ब्रेस्ट मिल्क विच इज रिच इन न्यूट्रिएंट्स इज नोन एज कोलोस्ट्रम। बहुत ही रिपीटेड सवाल है दोस्तों, बहुत बार आया है एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर 56 देख लेते हैं। एमंग द फॉलोइंग आर द इंडिकेटर्स ऑफ एमसीएस सर्विसेज। इसमें से एमसीएस सर्विसेज में सभी हैं, केवल एक्सेप्ट किसको छोड़कर जो है, एक्सेप्ट कौन सा नहीं है। तो एमसीएस सर्विसेज में आपका डिजीज स्पेसिफिक मॉर्टेलिटी रेट ये नहीं होता दोस्तों। ये करेक्ट आंसर 4 हो जाएगा। डिजीज स्पेसिफिक मॉर्टेलिटी रेट जो है एमसीएस में नहीं आता। बाकी जो है ये इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट होता है, मैटरनल मॉर्टेलिटी रेट भी होता है, अंडर 5 मॉर्टेलिटी रेट ये भी होता है एमसीएच में दोस्तों। यहाँ पर दोस्तों एमसीएच का फुल फॉर्म क्या है, ये देखिए एमसीएच जो है इसका फुल फॉर्म क्या है, मदर एंड चाइल्ड हेल्थ। एमसीएच का फुल फॉर्म जो है मदर एंड चाइल्ड हेल्थ होता है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 57 है आपका। द न्यूट्रिशनल प्रोग्राम विच एम्ड टू इम्प्रूव कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट इज कॉल्ड एज। अच्छा, ये अप्लाइड न्यूट्रिशन होता है दोस्तों। अप्लाइड न्यूट्रिशन प्रोग्राम। द न्यूट्रिशनल प्रोग्राम विच एम टू इम्प्रूव कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट, पूरे कम्युनिटी के लिए जो है होता है, पूरे कम्युनिटी के लिए न्यूट्रिशन प्रोग्राम जो होता है ये अप्लाइड न्यूट्रिशन प्रोग्राम होता है। करेक्ट आंसर 1 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 58 है आपका। द नंबर ऑफ सब सेंटर अंडर ईच पीएचसी। ये भी बहुत ही रिपीटेड सवाल है दोस्तों, अक्सर आता है कि एक पीएचसी में कितने सब सेंटर होते हैं। 3 से 5 होता है दोस्तों, 3 to 5। यहाँ पर जो है पीएचसी में 3 to 5 होता है। ये करेक्ट आंसर 2 हो जाएगा। इसी में जो आपका 3 to 5 जो है ये होते हैं सब सेंटर। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 59 है आपका। विच इज एन एग्जाम्पल फॉर परमानेंट मेथड ऑफ फैमिली प्लानिंग फॉर मेल। अच्छा, यहाँ पर दोस्तों ध्यान दीजिए, मेल के लिए बात हो रहा है। मेल के लिए जो है आपका, मेल के लिए वैसेक्टॉमी होता है।
वासेक्टॉमी। अगर ये फीमेल होती है तो फीमेल के लिए ट्यूबेक्टॉमी होता है। ट्यूबेक्टॉमी जो है आपका जो है दोस्तों ये फीमेल के लिए होता है। ट्यूबेक्टॉमी आपका जो है ये फीमेल के लिए होता है। ट्यूबेक्टॉमी आपका फीमेल के लिए होता है। ठीक, ट्यूबेक्टॉमी आपका फीमेल के लिए होता है और वासेक्टॉमी आपका मेल के लिए होता है दोस्तों। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 60, क्वेश्चन 60 है आपका। विच इज एन एग्जाम्पल फॉर वाटर सोल्युबल विटामिन। अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया है दोस्तों इसी वीडियो में कि वाटर सोल्युबल विटामिन बी और सी ये दोनों वाटर सोल्युबल होते हैं। बी एंड सी जो है, बी एंड सी वाटर सोल्युबल होता है। ये देखिए बी एंड सी, बी एंड सी जो है वाटर सोल्युबल हो। इसके अलावा ए डी ई के ये सब जो है ये फैट सोल्युबल होते हैं दोस्तों। विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन के, विटामिन ई ये सब फैट सोल्युबल होते हैं। यहाँ पर करेक्ट आंसर बी हो जाएगा दोस्तों। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 61 है आपका। डेप्सोन इज ए ड्रग ऑफ चॉइस इन केस। डेप्सोन जो आपका लेप्रोसी में दिया जाता है दोस्तों। सेम यही क्वेश्चन हो बहू जो है उसमें अभी मैंने एक हेल्थ इंस्पेक्टर का क्वेश्चन पेपर अपलोड किया है अपने चैनल पर, उसी में उसमें भी आया हुआ है यही क्वेश्चन कि डेप्सोन जो है किस बीमारी में दिया जाता है। तो डेप्सोन आपका जो है लेप्रोसी में दिया जाता है दोस्तों। सेम यही क्वेश्चन आया हुआ है हेल्थ इंस्पेक्टर के क्वेश्चन में पेपर में है ये सवाल। अभी हमने जो है अपने चैनल पर अपलोड किया है हेल्थ इंस्पेक्टर का क्वेश्चन पेपर, उसमें है ये। तो लेप्रोसी जो है आपका इसको हैंसेंस डिजीज भी बोला जाता है दोस्तों। ये भी बहुत ही रिपीटेड सवाल है, अक्सर आता है एग्जाम में कि लेप्रोसी जो है को किस और नाम से जानते हैं। तो लेप्रोसी जो है हैंसेंस डिजीज बोला जाता है। हैंसेंस डिजीज लेप्रोसी का एक और नाम हैंसेंस डिजीज है। आपको पता ही है कि माइकोबैक्टीरियम लेप्री जो है बैक्टीरिया से होता है और लेप्रोसी के लिए जो दवा चलती है उसे एमडीटी बोला जाता है, मल्टी ड्रग थेरेपी। एमडीटी का फुल फॉर्म भी कई बार एग्जाम में आया हुआ है कि एमडीटी का फुल फॉर्म क्या है, तो मल्टी ड्रग थेरेपी होता है दोस्तों। ठीक, तो यहाँ पर डेप्सोन जो है लेप्रोसी में दिया जाता है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 63 है आपका। हाइपरग्लाइसीमिया इज ए कंडीशन व्हेन ग्लूकोज लेवल एक्सीड्स। हाइपरग्लाइसीमिया जो है उस कंडीशन को बोला जाता है जब ग्लूकोज लेवल जो आपका 140 से ज़्यादा हो जाएगा। ग्लूकोज लेवल जो है 140 से ज़्यादा हो जाता है तो उस कंडीशन को हाइपरग्लाइसीमिया बोला जाता है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 61 और 62 जो है दोस्तों वही उसी क्वेश्चन को घुमा के दिया है, बस वही हम देख रहे थे कि डेप्सोन जो है आपका लेप्रोसी में दिया था, हमने बताया ही था। और क्वेश्चन नंबर 62 है आपका ड्रग ऑफ चॉइस फॉर लेप्रोसी, वही डेप्सोन। क्वेश्चन नंबर 61 और 62 देखा है तो सेम ही है दोस्तों। लेप्रोसी में डेप्सोन मेडिसिन दी जाती है। 61 और 62 देखा है तो सेम क्वेश्चन है, घुमा के पूछा है बस वही। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 63 हमने बता ही दिया है। हाइपरग्लाइसीमिया जो कंडीशन 140 मिलीग्राम % से ज़्यादा होती है तब हाइपरग्लाइसीमिया बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर 64 देख लेते हैं। द एप्रोप्रिएट टाइम टू परफॉर्म ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन। ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन के लिए कौन सा जो है सबसे उपयुक्त समय होता है? तो ये मेंस्ट्रुएशन के 1 हफ्ते बाद जो है सबसे सही होता है दोस्तों। ये 1 वीक आफ्टर जो है मेंस्ट्रुएशन, ये जो है करेक्ट आंसर
4 हो जाएगा। सबसे उपयुक्त समय ही होता है ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन के लिए 1 वीक आफ्टर मेंस्ट्रुएशन, ये सबसे सही समय होता है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 65 आपका, मीजल्स वैक्सीन इज एडमिनिस्टर्ड ड्यूरिंग विच पीरियड ऑफ इन्फेंसी। तो मीजल्स वैक्सीन आपका 9 मंथ पे दिया जाता है दोस्तों, हमने बताया ही अब। मीजल्स वैक्सीन आपका 9 मंथ पर, ये भी रिपीटेड सवाल है दोस्तों। मीजल्स वैक्सीन और विटामिन ए जो है आपका 9 मंथ पर दिया जाता है। ये रिपीटेड सवाल है, ये कई बार एग्जाम में आया हुआ है ये भी। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 66 यहाँ पर है दोस्तों, ये देखिए। क्वेश्चन नंबर 66 है, इन्फ्लामेशन ऑफ मिडिल ईयर इज कॉल्ड। ये ओटाइटिस मीडिया कहलाता है दोस्तों। मिडिल ईयर में इन्फ्लामेशन हो जाता है, ओटाइटिस मीडिया बोला जाता है इस कंडीशन को। बाकी जो है ऑप्शन जो है, राइनाइटिस जो आपका नोज में होता है दोस्तों, राइनाइटिस नोज में होता है। मैस्टोइडिटिस जो है आपका, ये मैस्टोइड बोन में इन्फ्लामेशन हो जाता है। और साइनोसाइटिस जो है नोज के पास ये भी होता है, ये नाक के पास होता है ये भी। तो ओटाइटिस मीडिया करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। इन्फ्लामेशन ऑफ द मिडिल ईयर इज कॉल्ड ओटाइटिस मीडिया। क्वेश्चन नंबर 67 है आपका, सेफ पीरियड इज आल्सो कॉल्ड एज। सेफ पीरियड को आपका कैलेंडर मेथड, ये कैलेंडर मेथड जो आपका सेफ पीरियड होता है। करेक्ट आंसर 1 हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 68 बहुत ही आसान है दोस्तों। वर्ल्ड एड्स डे सेलिब्रेटेड ऑन, पता ही आपको 1 दिसंबर को होता है। बहुत ही आसान सवाल है दोस्तों। वर्ल्ड एड्स डे जो है ये 1 दिसंबर को होता है, पता ही आपको। देखते हैं अगला सवाल। क्वेश्चन नंबर 69। क्वेश्चन नंबर 69 है आपका, आइडियल टेम्परेचर फॉर द डीपीटी वैक्सीन स्टोरेज इज। तो डीपीटी वैक्सीन के स्टोर के लिए जो है दोस्तों आपका आइडियल टेम्परेचर जो है 4 से 8 डिग्री सेल्सियस होता है। कहाँ गया, ये है आपका करेक्ट आंसर 1। 4 to 8 डिग्री सेल्सियस जो है डीपीटी वैक्सीन के स्टोर के लिए सही होता है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपका, एलिफेंटियासिस इज ए वन ऑफ द मेन क्लिनिकल फीचर ऑफ। तो एलिफेंटियासिस आपका जो फाइलेरिया में होता है दोस्तों, पता ही होगा आपको। एलिफेंटियासिस उसी को जो है हाथी पाँव बोला जाता है। एलिफेंटियासिस को जो है दोस्तों लिम्फेटिक फाइलेरियासिस भी कहा जाता है। लिम्फेटिक फाइलेरियासिस भी कहा जाता है। ये वूचेरिया बैंक्रॉफ्टाई एक निमेटोड होता है, उसी से होता है दोस्तों। वूचेरिया बैंक्रॉफ्टाई से होता है। इसमें जो है टिश्यू में स्वेलिंग हो जाती है दोस्तों। एलिफेंटियासिस में टिश्यू में स्वेलिंग हो जाती है, पैर जो है एलिफेंट जैसे, हाथी जैसे हो जाते हैं, इसीलिए इसको एलिफेंटियासिस कहा जाता है दोस्तों। आपने एलिफेंटियासिस का केस देखा भी होगा, कहीं ना कहीं आपने देखा होगा। पैर जो है काफ़ी मोटे हो जाते हैं हाथी जैसे देखने में, इसीलिए इसको एलिफेंटियासिस बोला जाता है दोस्तों। तो दोस्तों हमने इस वीडियो में टोटल 70 क्वेश्चन को कवर कर लिया है। और दोस्तों आपको ये जानकारी अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अगर आपने इस वीडियो से कुछ नया सीखा है, कुछ नई जानकारी मिली है आपको इस वीडियो से, तो चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिएगा दोस्तों। हम आपके लिए और भी अच्छी जानकारी लाते रहेंगे दोस्तों।